हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। और विश्वास मानिए ये वीडियो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम से कम अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो विश्वास मानिए कम से कम 1 नंबर या फिर मैक्सिमम 2 या 3 नंबर आपके 100% आने वाले हैं। 100% की गारंटी ले रहा हूँ। ऐसे एग्जाम जिसमें जीएस पूछा जाता है, ठीक है ना, वहाँ पे या स्टैटिक जीके पूछा जाता है, वहाँ पे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें, इसमें जो है मोर देन 50 योजनाओं को शामिल किया गया है जो केंद्र सरकार ने लॉन्च की हैं, ठीक है ना। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, ठीक। इसके बाद फीडबैक अवश्य देंगे वीडियो आपको कैसी लगी। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करेंगे। कोशिश करेंगे कि 10 से 15 मिनट में सारी योजनाओं को हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। और आप कोशिश करें 2 से 3 बार इस वीडियो को अवश्य देखें, ठीक है ना। कि पता है कि एक बार में सारी योजना आपको याद नहीं होंगी और कुछ योजनाओं में मैं कोशिश करूँगा कि आपको ट्रिक भी बताता चलूँ, ठीक। सबसे पहले हम बात करें जनधन योजना के बारे में, ठीक है ना। तो ये जनधन योजना इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। आपको पता होगा 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी, ठीक है ना। और उसके तुरंत बाद मोदी जी ने प्रथम योजना लॉन्च की थी जिसका नाम है जनधन योजना। और ये योजना जो है 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी, ठीक। इसके बाद 28 अगस्त 2014 को ही एक और योजना लॉन्च की गई थी और जिसका नाम है स्किल इंडिया मिशन, ठीक है ना। तो दो योजनाएं जो है दोनों का सेम डेट है 28 अगस्त 2014। जनधन योजना और स्किल इंडिया मिशन, इन दोनों योजनाओं को 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये मेक इन इंडिया। ये आपको पता होगा एक शेर छपा है इस योजना में, ठीक है ना। इस प्रकार से 1 मिनट कैसे शेर बनेगा पता नहीं, ऐसे कुछ मान लो, ठीक है ना, शेर बनेगा। और जिसमें जो इस शेर को लोगों के रूप में बनाया है। और इस योजना की शुरुआत जो है 28 सितंबर 2014 को की गई। इसका उद्देश्य था कि विदेश की जो कंपनी है वो भारत में आएँ और अपना मैन्युफैक्चरिंग करें, ठीक है ना। और शेर जो है ये जो कलपुर्जे होते हैं ना, मशीनीकरण के कलपुर्जे होते हैं, उन कलपुर्जों से इस शेर को बनाया गया, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इसकी शुरुआत जो है 25 सितंबर 2014 को की गई है, ठीक है। कब की गई है? 25 सितंबर 2014 को की गई है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के बारे में। नेक्स्ट योजना की बात करें तो ये है स्वच्छ भारत मिशन। इसकी 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की गई थी। और स्वच्छ भारत मिशन, इसको आप ऐसे याद कर लो, ये गांधी जी का चश्मा है, आपको पता होगा, ठीक है ना। एक शीशे पे लिखा है स्वच्छ भारत और आई थिंक दूसरे शीशे पे कुछ स्वस्थ भारत लिखा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और 2 अक्टूबर को आपको बताया कि गांधी जी की जन्म जयंती होती है, और ठीक है ना। तो 2 अक्टूबर से आप रिलेट करके आप आराम से याद कर सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई थी। इसके साथ एक और ट्रिक मुझे याद आ रही है, वो है कि जब भी आप जो चश्मा है ना, जब यूज करते हैं, आंखों पे पहनते हैं, तो उससे पहले आप इसके शीशे आप साफ़ करते हैं कपड़े से। तो साफ़ करने से स्वच्छ याद कर लो, ठीक है ना। और ये गांधी जी का चश्मा है 2 अक्टूबर को। इस प्रकार से आप आराम से याद कर सकते हैं। अब 2014 को कैसे याद करना है, तो मैं कहूँगा कि ये 2014 जो है इसमें, ठीक है ना। अब लास्ट के जो 4 हैं और आगे के 4, तो लास्ट के 4 में से अगर हम पीछे के 4 आगे के 4 घटा दें तो कितना बचा? 2, और 2 से याद कर लो 2 अक्टूबर, ठीक है ना। इस 4 से 4 14, ठीक है ना। इस प्रकार से आप कोशिश करें कि याद हो जाए। इसके बाद जो है नेक्स्ट योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना ये जो है लॉन्च की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को। और ये जो है जयप्रकाश के जन्मदिन पर लॉन्च की गई थी, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष योजना के बारे में, ठीक है ना। ये योजना जो है 15 दिसंबर 2014 को लॉन्च की गई थी। और मिशन इंद्रधनुष जो है ये टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है ना। इस योजना के अंतर्गत जो है 7 प्रकार के टीकों के बारे में बात की गई है कि बच्चे के जन्म के बाद आई थिंक 2 या 3 साल के बीच में 7 प्रकार के टीकों को लगाना आवश्यक है, जिससे कि बच्चों में जो है किसी भी प्रकार की कोई संक्रमण बीमारी ना हो, ठीक। एंड नेक्स्ट योजना के बारे में बात करते हैं, सेम ही है मिशन इंद्रधनुष योजना 2.0। पहली योजना शुरुआत की गई थी
14 को। इसमें 3 ऐड कर दो, 2017 को लॉन्च की गई है मिशन इंद्रधनुष 2.0 योजना और मिशन इंद्रधनुष 3.0 योजना जो है इसमें फिर दोबारा से हमने 3 ऐड किए, 17 और 3 जो है आपका 20 हो गया, ठीक है ना। ये 2020 में लॉन्च की गई थी। इसके बाद एक और है, ये 2.0 है, नॉट 4.2, ठीक है ना। ये मिशन इंद्रधनुष योजना 4.0। इसमें जो है आप 20 में 2 ऐड करो तो 2022 हो जाएगा, और 2022 में जो मिशन इंद्रधनुष 4.0 योजना लॉन्च की गई थी, ठीक है ना। अब इसको 4.0 को कैसे याद करना है, तो लास्ट में 2022 है और इस दोनों 2 को हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 4, और 4 ही यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो मिशन इंद्रधनुष योजना जो है आपका 4.0 लॉन्च की गई थी 2022 में। और इसको याद कैसे करना कि लास्ट के 2 और 2 यानी जो 22 है इसको अगर आपस में डिजिट को ऐड करें तो ये 4 बन जाता है, ठीक। इस प्रकार से आप लिंक करके आराम से याद कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं श्रमेव जयते योजना के बारे में। श्रमेव जयते योजना जो है 16 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई थी। इसके बाद हृदय योजना के बारे में बात करें तो 21 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। इसमें जो है हृदय की फुल फॉर्म आपको याद करके रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। हृदय की फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना, ठीक। अब हम नेक्स्ट योजना के बारे में बात कर लेते हैं, और ये है आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये योजना लॉन्च की गई थी 22 जनवरी 2015 को, ठीक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। अच्छा, इसको याद कैसे करना है, देखो बेटी में बी है, ठीक है ना, और इस बेटी में भी बी है या फिर बी है, ठीक है ना। इसका डिजिट कोड कितना 2 और इसका डिजिट कोड कितना 2 और 2, टोटल को अगर हम कंप्लीट करें तो ये कितना हो जाता है, ऐड नहीं करना है 22, और 22 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, रीजनिंग वाले मेथड से इस सारे जीएस को आपको याद करा दूँ, ठीक है ना। बेटी का डिजिट कोड 2 और बेटी का भी डिजिट कोड 2, ठीक है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में दोनं का डिजिट कोड कितना हो गया 2, और 2 को अगर हम कंप्लीटली साथ में लिखे तो ये होगा 22, तो 22 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। इसके बाद पढ़ाओ बेटी योजना जो पढ़ाओ है और 2015, अब 2015 जो है इसमें लास्ट में कितना है 5, ठीक है ना, लास्ट में कितना 5 है। और जब भी हम बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराते हैं तो जब उनकी उम्र एज जो है 5 वर्ष कंप्लीट हो जाती है तो उस समय हम बच्चों का एडमिशन कराते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम आराम से याद कर सकते हैं। ये योजना जो है 22 जनवरी 2015 को कराई थी। और इस एक को कैसे याद करना है, इसको एक को भी हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जो 5 साल पे हम पहली बार बच्चों को एडमिशन कराते हैं, ठीक। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जो है 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी, ठीक है ना। तो सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। इसमें क्या है, इसमें बच्चों जो बच्चियां हैं इनके बीमा से संबंधित है, और इसमें जो है कुछ राशि इकट्ठी करके उनके या तो हायर एजुकेशन की बात की गई है, हायर एजुकेशन दिलाने के लिए, या फिर जो है उनके शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने की बात की गई है। इसमें सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में लॉन्च की गई, ठीक है। और ये लॉन्च की गई 22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये पीएम मुद्रा योजना, पीएम मुद्रा योजना ये लॉन्च की गई 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है ना। इसमें मुद्रा ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके रखना। इसकी फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइंस और एजेंसी, क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइंस एजेंसी, ठीक है ना। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट योजना है आपकी उजाला योजना, उजाला योजना। इसका लॉन्च डेट है 1 मई 2015 को, ठीक है ना। इसके और ये जो उजाला योजना है ये आपकी किससे से संबंधित है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कर देना, ठीक। नेक्स्ट योजना के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका अटल पेंशन योजना, ठीक है ना। और अटल पेंशन योजना का जो शुभारंभ डेट है ये आपका है 9 मई 2015, क्या है 9 मई 2015, ठीक। एंड नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट योजना के बारे में, तो ये आप देख सकते हैं पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को लॉन्च की गई। वहीं बात करें पीएम सुरक्षा बीमा योजना, ये 9 मई 2015 को लॉन्च की गई। पीएम जीवन ज्योति बीमा और पीएम सुरक्षा बीमा योजना, बीमा दोनों योजनाओं में दिख रहा है, ठीक है ना। और ये 9 मई 2015 को लॉन्च की गई, ठीक है। अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी योजना के बारे में, तो स्मार्ट सिटी योजना ये जो है 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी, ठीक।
नेक्स्ट योजना के बारे में बात करें तो ये आपका अमृत योजना, ठीक। अमृत योजना जो है 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी और इसमें अमृत की फुल फॉर्म आपको याद करके रखनी है। और इस अमृत की फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट योजना के बारे में अगर हम बात करें दैट इज अमृत 2.0 योजना। और ये योजना 1 अक्टूबर 2021, ठीक है ना, 1 अक्टूबर 2021। और ये योजना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है। इसके बाद अगर हम बात करें पीएम आवास योजना शहरी के बारे में, पीएम आवास योजना शहरी के बारे में, तो ये जो है आपकी लॉन्च की गई थी 25 जून 2015 को, ठीक। 25 जून 2015 को लॉन्च की थी पीएम आवास शहरी योजना। और इसके बाद ग्रामीण योजना को लॉन्च किया गया था, पीएम आवास ग्रामीण योजना, इसको लॉन्च किया गया था 22 जनवरी 2016 को, ठीक, 22 जनवरी 2016 को। अगर हम नेक्स्ट योजना के बारे में बात करें तो ये आपका डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, इस योजना को लॉन्च किया गया था 2 जुलाई 2015 को, 2 जुलाई 2015 को, ठीक है ना। इसको कैसे याद करना है, इस 7 में से 2 घटा दो, कितना बचा 5, और 5 आपको लास्ट में दिख रहा है 2015। तो 2 जुलाई 2015 को ये आपका डिजिटल मिशन योजना लॉन्च की गई थी, ठीक है ना। और अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट योजना के बारे में और ये है स्वर्ण मौद्रिक योजना। क्या है? स्वर्ण मौद्रिक योजना, और इसकी लॉन्च डेट है 5 नवंबर 2015, ठीक। उदय योजना के बारे में अगर हम बात करें तो इसका लॉन्च डेट है 2015 और उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ठीक। नेक्स्ट योजना इसका नाम है पीएम फसल बीमा योजना, इसका लॉन्च डेट है 13 फरवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया योजना ये 16 जनवरी 2016 को। तो स्टार्टअप में 16 जनवरी 2016, ठीक है ना, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, ठीक है ना। और स्टार्टअप से ऐसे एस से 16, तो इस प्रकार से अगर आप याद कर ले तो मेरा अनुमान है कि आराम से आप याद कर सकते हैं। S4 16, S4 16, ठीक है, 16 जनवरी 2016 और S4 स्टार्टअप, ठीक। इस प्रकार से आप आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट योजना के बारे में बात करें तो सेतु भारतम योजना, सेतु भारतम योजना ये लॉन्च की गई थी 4/3/2016 को, 4/3/2016 को लॉन्च की गई थी। और सेतु जो है जितने भी हाईवे और आपके क्या बोलते हैं नेशनल हाईवे और जो एक्सप्रेस वे है, इनको नीचे से जो छोटी छोटी सड़कें निकली उनको के ऊपर पुल बनाने से संबंधित है सेतु योजना, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट योजना के बारे में बात करें तो ये है आपका स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, ये भी जो 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई थी, ठीक है। एंड ग्रामोदय से उदय, ग्रामोदय से भारत उदय, ठीक है, ग्रामोदय से भारत उदय योजना ये 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये 1 मई 2016 को लॉन्च की गई थी। और नेक्स्ट योजना है पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम उज्ज्वला 2.0, ये जो है 10 अगस्त 2021 को लॉन्च की गई थी। उज्ज्वला योजना में जो है आपका सिलेंडर को फ्री दिया गया था, ठीक है ना। और आगे बात करते हैं ये नमामि गंगे योजना, नमामि गंगे योजना जो है 7 जुलाई 2016 को लॉन्च की गई थी। इसको कैसे याद करना है, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो यहाँ पे 7 कैसे लेके आना, 1 + 6, ठीक है ना, कितना होगा 7, 700 आप याद कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना 2016 को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट योजना के बारे में बात करें तो ये आपकी आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ठीक है ना, 17 में लॉन्च की गई थी आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे याद करना है तो मैं इसकी छोटी सी ट्रिक निकालता हूँ। इसकी छोटी सी ट्रिक हो सकती है, देखो ग्रामीण में आपको जी दिख रहा है और जी की जो वैल्यू होती है वो 7 होती है, ठीक है ना, और 7 आपको 2017 में दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप अगर कोशिश करें तो याद कर सकते हैं, ठीक है ना। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना जो है 2017 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। देखो ये सारी योजना तभी आप याद कर पाएंगे जब इस ट्रिक के साथ याद करेंगे, ठीक है ना। कई बार देखो अपनी अपनी सबकी ट्रिक होती है, कोई किस प्रकार से ट्रिक बना रहा है, कोई किसी प्रकार से बना रहा है, और आप सबको फॉलो करें तो विश्वास मानिए आप किसी को भी याद नहीं कर पाएंगे। आप किसी एक को फॉलो करें तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप 100% उसे आसानी से याद कर लोगे। लेकिन अगर सबको फॉलो करोगे तो आप किसी को भी याद नहीं कर पाओगे और आपको मिलेगा रिजल्ट के रूप में कन्फ्यूजन, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें किसी एक को फॉलो करें और उसको 100% फॉलो करें। एंड नेक्स्ट योजना के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट योजना है आपकी
पीएम सहज बिजली हर घर योजना, पीएम सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है ना, और इसका नाम है सौभाग्य। इसका लॉन्च डेट है 25 सितंबर 2017 को, 25 सितंबर 2017 को। और नेक्स्ट योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान, राष्ट्रीय पोषण अभियान, ये 2017 में लॉन्च की गई, राष्ट्रीय पोषण अभियान, ठीक है ना। बाकी हम बात करते हैं, देखो राष्ट्रीय पोषण अभियान जो मिड डे मील था उसी योजना का नाम चेंज कर दिया है, बाकी सेम है, ठीक। बात हम करते हैं नेक्स्ट योजना के बारे में, तो ये है गोबर धन योजना, ठीक है, ये 1/2/2018 को लॉन्च की गई थी। बाकी बात करें वन जनधन योजना, वन धन योजना, ये 14 अप्रैल 2018 को लॉन्च की गई थी। और पीएम आशा योजना जो है 12 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी। और आशा की फुल फॉर्म, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आशा की फुल फॉर्म है अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक। आयुष्मान भारत योजना, ये जो लॉन्च की गई थी 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी। और पीएम किसान मान धन योजना, पीएम किसान मान धन योजना, ये आपकी 1 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी। और नेक्स्ट योजना के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपकी पीएम किसान सम्मान योजना, पीएम किसान सम्मान योजना जो है आपको 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी, ठीक। एंड इसके बाद अगर हम बात करें पीएम कुसुम योजना के बारे में, तो पीएम कुसुम योजना के बारे में ये लॉन्च की गई थी मार्च 2019 को। और जो है आपको पीएम गरीब कल्याण योजना, क्या पीएम गरीब कल्याण योजना, ये लॉन्च की गई थी 25 मार्च 2019 को। और बात करें जल जीवन मिशन योजना, ये लॉन्च की गई थी 15 अगस्त 2019 को, ठीक है ना। फिट इंडिया मिशन योजना जो है 29 अगस्त और 2019 को लॉन्च की गई थी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट योजना के बारे में यहाँ देख लेते हैं सुरस्मृत, ये सुरस्मृत मातृत्व आश्वासन योजना, ये सुमन इसका पूरा नाम है। और ये लॉन्च की गई थी 10 अक्टूबर 2019 को। अटल भूजल योजना के बारे में बात करें तो ये 25 दिसंबर 2019 को लॉन्च की गई थी, ठीक है। और ये आपकी है स्वामित्व योजना, ठीक है ना। तो स्वामित्व योजना की अगर हम बात करें तो 24 अप्रैल 2022 स्वामित्व योजना जो है 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई थी। और आत्मनिर्भर भारत योजना, ये आपकी 12 मई 2020 को लॉन्च की गई थी। अब बात आगे करते हैं पीएम मत्स्य संपदा योजना, ये लॉन्च की गई थी 10 सितंबर 2020 को। और नेक्स्ट योजना के बारे में अगर हम बात करें तो ये है आपकी ऑपरेशन ग्रीन योजना, ये 2020 में लॉन्च की गई थी। आत्मनिर्भर भारत योजना, ये आपकी 12 नवंबर 2020 को लॉन्च की गई थी। और पीएम ज्योति जीवन बीमा योजना 24 नवंबर 2020 को लॉन्च की गई थी। और नेक्स्ट है पीएम कौशल विकास योजना 3.0, क्या पीएम कौशल विकास योजना 3.0, ये जो आपका 15 जनवरी 2021 को लॉन्च की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट योजना के बारे में, थोड़ी सी और है और इनको भी जल्दी से निपटा लेते हैं। और कोशिश करें प्लीज़ आप कम से कम इस वीडियो को 2 बार तो अवश्य देख लें। इसके साथ आप कोशिश करें कि आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएं अगर आप टाइम है तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये जो PDF है ये आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जल शक्ति अभियान जो इसका ये थीम है कैच द रेन, ये 22 मार्च 2021 को लॉन्च की गई थी। युवा पीएम योजना, ये 29 सितंबर 2021 को लॉन्च की गई थी। और ये जो है नेक्स्ट सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, ये 8 जून 2021 को लॉन्च किया गया था। और जान है तो जहान है, ठीक है ना, जान है तो जहान है, ये योजना जो है आपकी 21 जून 2021 को लॉन्च की गई थी। जान है तो जहान है। और ये 2019 में जो आपको पता है कोविड आया था, कोविड आने के बाद जो देश दुनिया उभरी, ठीक है ना, और टीके लगवाने के लिए सरकार ने एक तरह से अभियान चलाया था, तो उसी से संबंधित है। और सरकार ने कहा था कि टीके लगवाओ और टीके में कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जान है तभी ये संसार जहान है, ठीक है ना, तभी। बाकी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट योजना के बारे में, निपुण भारत कार्यक्रम, ये जो है 3 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया था। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। पीएम गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया था। और नेक्स्ट योजना है आपकी अग्निपथ योजना, क्या अग्निपथ योजना, ये जो आपकी 14 जून 2022 को लॉन्च किया गया था, 14 जून 2022 को लॉन्च किया गया था। तो इस वीडियो में करीबन 50 से प्लस योजनाओं के बारे में डिस्कशन किया। और इस वीडियो में कम से कम आपका 1 नंबर और मैक्सिमम आपके 2 नंबर तो पक्के हैं, हो सकता है 3 नंबर भी किसी एग्जाम में
आ जाएँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को अवश्य लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।